नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। हमारी चल रही है क्लास 10 की वीडियो, जिसके अंदर हमारा सेकंड पार्ट है और चैप्टर नंबर है 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इस टॉपिक में हमने आज जो क्लियर करने की कोशिश करी है वो करी है कि मेटल को अगर एसिड के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम व्यू पे इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो इसके क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मेटल के साथ किसी एसिड को रिएक्ट करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पर किसी गैस का इवॉल्व करते हैं तो वो गैस कौन सी है और उसका एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से आता है। इसके अलावा जो एक इक्वेशन क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट दे रखा होता है, बोलता है कि बताइए कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशन बन सकती है। इसके अलावा हम लास्ट में ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो कि एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होते, या कौन सा एसिड होता है जो मेटल को रिएक्ट नहीं कर पाता। ओके, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है आज का रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एसिड। तो व्हेन एंड द एक्टिव मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड एंड द हाइड्रोजन इज द इवॉल्व एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इज द सॉल्ट इज फॉर्म। ये डेफिनेशन कहती है कि अगर आप किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस इस बात को शो करती है कि जो मेटल है वो रिएक्ट हो गया किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड कैसा होना चाहिए, एसिड हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कौन सा एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। इसके अलावा आप H2SO4 को भी ले सकते हो और उस कंडीशन में भी आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लिया है जिसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल टू स्टडी ऑफ द कंपेयर द रिएक्टिव ऑफ द सम मेटल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, ठीक है, विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि ये जो मेटल है ये कितनी कितनी दर से एसिड से रिएक्ट करते हैं, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है और कौन नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, उस ये उद्देश्य हमारा है इस प्रैक्टिकल से निकालना। ओके, तो सबसे पहले हमने करा प्रोसीजर में हमने सभी मेटल्स को लिया, उन्हें हमने क्लियर करा सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया गया है कि सैंड पेपर से इसलिए क्लियर करते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो तेज और साफ सुथरे तरीके से हो सके। ओके, इसके बाद आपको पीस लेने हैं मेटल के, उसे टेस्ट ट्यूब में डालना है, साथ में उसमें 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है सभी के अंदर, और एक थर्मामीटर उसमें अरेंज करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इनके अंदर क्या सेम तरीके से रिएक्शन होती है, तो वही हमें ऑब्जर्व करना है कि सेम तरीके से रिएक्शन हुई, क्या हाइड्रोजन सभी में इक्वल निकलेगी, क्या सभी में हाइड्रोजन तेजी से निकलेगी या धीरे निकलेगी। तो उसके क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमने लिया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। तो आप देखेंगे जो मैग्नीशियम है ये बोलता है फास्ट रिएक्शन बबल कलरलेस गैस एंड द रैपिडली फॉर्म। तो यहाँ पे आपको 2 अक्षर ध्यान रखने हैं, पहला रैपिडली। तो रैपिडली फॉर्म ये बताता है कि रिएक्शन आपकी तेजी से हुई है। ओके, और कलरलेस गैस तो आपको याद रखना है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से पढ़ते हो तो आप देखोगे फास्ट रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो है और नो चेंज है। यानी कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, कॉपर। क्लियर। सबसे आगे क्या आएगा, मैग्नीशियम। फिर बाकी सबको अरेंज कैसे करेंगे, तो बाकी सबको अरेंज कराया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार हम ये देखते हैं कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लगाया जाए तो मैग्नीशियम इज द हाईली रिएक्टिव, एल्यूमिनियम उससे कम रिएक्टिव है, जिंक उससे कम रिएक्टिव है, आयरन उससे कम रिएक्टिव है, लेड उससे कम रिएक्टिव है, कॉपर नॉन रिएक्टिव है। मैंने नॉन रिएक्टिव क्यों बोला, क्योंकि जब हम ऑब्जर्वेशन देख रहे थे तो वहां लिखा नो चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब उसने रिएक्ट ही नहीं करा। तो यानी कि जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। ओके, अब बात आती है कि हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे अगर इन मेटल की जगह कोई और मेटल दे दे तो कैसे याद रखोगे कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन गैस देंगे या नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है एबिलिटी ऑफ द रिएक्टिव मेटल इज द इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट इन्फ्लुएंस बाय द पोजीशन ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कि आपको एक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना है जिसमें मेटल को इस तरीके से अरेंज किया जाता है घटते क्रम में कि हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे रिएक्ट नहीं होते और हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल रिएक्ट होते हैं पर वो घटते क्रम में अरेंज होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन से मेटल हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, डू नॉट इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल अगर पूछा जाए कौन सा मेटल था तो आंसर होगा कॉपर। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। अब जैसे मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उन सबकी रिएक्शंस लिखें। तो रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। आयरन को अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो ये सारी की सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सबकी सब रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एग्जाम में आ जाए 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ या हाइड्रोजन का एग्जाम्पल बताओ, तो उन दोनों ही कंडीशन में आप इन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बात। ओके,
तो इसके बाद हमारी बात आती है कि किस एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, तो आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 के साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई मेटल डालते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो एक्चुअल में वो रिएक्ट तो करता है, पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो HNO3 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बाद भी वो नाइट्रोजन फॉर्म में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्म में चेंज कर देता है। क्लियर? इसके वाटर बनने की वजह से उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं होता। दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट होते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है उन दो मेटल्स के नाम बताओ जो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट होते हैं। तो वो दो एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल मैग्नीशियम MgHNO3, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात? अब हमारी बात आती है लास्ट टॉपिक जो कि है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया क्या होता है? एक हाईली कंसंट्रेटिंग एसिड होता है जिसके अंदर दो एसिड आपस में मिलाए जाते हैं और इसे रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कौन से दो कंसंट्रेटिंग एसिड इसमें मिलाए जाते हैं। तो आंसर बनता है एक कंसंट्रेटिंग होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है आपका नाइट्रिक एसिड। इनका रेशो क्या होता है? इनका रेशो होता है 3:1। क्या काम आता है एक्वारेजिया? तो एक्वारेजिया काम आता है गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उनको साफ करने के लिए। क्लियर? तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।